आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जिसमें आज हम कवर करेंगे लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, आपके साइड वर्ड्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स क्या होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आज का अपना, हिंदी में समझाते हैं लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं। लेक्सिकल वर्ड्स वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जिनका खुद का इंडिपेंडेंट अर्थ होता है, जिनका खुद का स्वतंत्र अर्थ निकल के आता है, उनको बोला जाता है लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं कंटेंट वर्ड्स। इसको बोलते हैं कंटेंट वर्ड। तो लेक्सिकल वर्ड का दूसरा नाम क्या हुआ? कंटेंट वर्ड हुआ, कंटेंट वर्ड। अब परिभाषा देखते हैं क्या कह रही है। लेक्सिकल वर्ड्स आर वर्ड्स दैट possess semantic content and contribute to the meaning of the sentence in which they occur। एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस में जो आपके कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड उसमें अपियर होते हैं या उसमें आते हैं, तो एक सेंटेंस का मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल के आता है। तभी यहाँ पे बोला गया है सेमेटिक मतलब एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे एग्जाम्पल, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य। तो इनका एक अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। अगला लव, प्यार, इसकी भी एक अलग इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो लेक्सिकल वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनकी खुद की एक अपनी स्वतंत्र अर्थ निकल के आता है, उनको बोलते हैं लेक्सिकल वर्ड्स, लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड। जैसे कैट, बिल्ली का खुद का अपना एक स्वतंत्र शब्द निकल के आ रहा है, कैट मतलब बिल्ली। तो ये होते हैं आपके एक सिंगल वर्ड, ये सिंगल वर्ड होते हैं, कैट वगैरह सिंगल वर्ड एक शब्द के होते हैं। और कई बार क्या होता है, लेक्सिकल वर्ड या कंटेंट वर्ड दो शब्द को मिला के अर्थ निकालते हैं। जैसे ये तो पहला था आपका, दूसरा आपका हुआ ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट, अगर यहाँ पर ट्रैफिक लाइट LIGHT लाइट, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके दो शब्द मिला के एक अर्थ निकालना है, दो शब्द मिला के एक अर्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा हुआ आपका टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ये भी लेक्सिकल वर्ड्स आपके आते हैं, ठीक है। तो लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड्स आपके वो वर्ड होते हैं जिनका खुद का एक स्वतंत्र अर्थ निकल के आता है, उनको बोलते हैं लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड। लेकिन कभी कभी दो शब्द मिल के एक अर्थ निकालते हैं, उनको भी लेक्सिकल वर्ड या कंटेंट वर्ड कहते हैं। और लेकिन जो टेक केयर हुआ, ये आपका कौन सा, ये वर्बल फ्रेज होता है। टेक केयर क्या हुआ? वर्बल फ्रेज हुआ, वर्बल फ्रेज है। और ये दो सेंटेंस को मिला के अर्थ निकाला गया है। एक मिनट लाइट अलग कर दें, आप कंफ्यूज हो जाओगे। LIGHT लाइट, ये दो शब्द मिला के उसका अर्थ निकाला गया है। तो ये होते हैं आपके लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड। अब इनके एक दो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, कंटेंट वर्ड को हम क्या कहते हैं? अभी हमने आपको समझाया है, दीजिए इसका आंसर। पहला है एम्पटी वर्ड, दूसरा है लेक्सिकल वर्ड, तीसरा है ग्रामेटिकल वर्ड्स, चौथा है फंक्शन वर्ड्स। तो कंटेंट वर्ड मैंने अभी आपको बताया था, कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड दोनों का एक ही नाम है। लेक्सिकल वर्ड को ही कंटेंट वर्ड कहते हैं और कंटेंट वर्ड को ही लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंटेंट वर्ड्स कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स, इनको लेक्सिकल वर्ड कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विच इज अ लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड, इनमें से कौन सा हमारा लेक्सिकल वर्ड है या कंटेंट वर्ड है, जानते हैं। इज क्या हमारा कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड है? द क्या हमारा लेक्सिकल वर्ड है? हेट क्या हमारा लेक्सिकल वर्ड है? माइट क्या हमारा लेक्सिकल वर्ड है? तो देखो, जब हम किसी स्ट्रक्चर, जब एक सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उसमें हम इज का इस्तेमाल करते हैं,
दा का इस्तेमाल करते हैं और माइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों, ये तीनों चीज़ मिला के क्या एक स्ट्रक्चर बनाने में कार्य करते हैं, तो इनको बोलते हैं फंक्शन, इनको बोलते हैं फंक्शनल वर्ड। लेकिन जो हेट है इसकी खुद की एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, स्वतंत्र अर्थ है। हेट मतलब घृणा, तो ये अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया विच इज अ लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड, हेट आपका लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड है, ठीक है। बाकी सब आपके फंक्शन वर्ड्स हैं। अब आपका अगला जो वर्ड है वो है फंक्शन वर्ड्स। फंक्शन वर्ड्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। फंक्शन वर्ड्स विच आर वर्ड्स that have very little substantive meaning and primarily denote grammatical relationship between content words। अभी जैसे मैंने पिछला डिस्कस किया था लेक्सिकल वर्ड और ये फंक्शनल वर्ड, ये दोनों मिलके एक सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अगर एक सेंटेंस आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या फंक्शनल वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि इच, एम, आर, दा, माइट, ये आपके फंक्शनल वर्ड हो जाएंगे। और जब किसी एक स्पेसिफिक जिसका अर्थ होगा, जैसे प्रिंसिपल की बात की थी, वो अगर सेंटेंस में ऐड हो गया, माई स्कूल प्रिंसिपल नेम इज, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो था सेंटेंस में, वो आपका लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड था, और माई की बात आ गई, इज की बात आ गई, ये आपके फंक्शनल वर्ड्स हो गए। अब समझते हैं परिभाषा। फंक्शन वर्ड्स विच आर वर्ड्स दैट हैव वेरी लिटिल सब्सटेंटिव मीनिंग। फंक्शनल वर्ड क्या होता है, उनका बहुत ही कम मीनिंग होती है, लेकिन वो कंटेंट वर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस का जब निर्माण हो रहा होता है तो कंटेंट वर्ड के आगे या पीछे फंक्शनल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक सेंटेंस का निर्माण हो सके। तभी कहते हैं मीनिंग एंड डिनोट्स ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट वर्ड। तो फंक्शनल वर्ड और कंटेंट वर्ड के बीच में ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बनती है, तभी एक सेंटेंस जब फॉर्म होता है तो उसमें सब कुछ ध्यान रखा जाता है, कंटेंट वर्ड का भी ध्यान किया जाता है और फंक्शनल वर्ड का भी ध्यान किया जाता है, तभी आपका वो जो सेंटेंस होता है बिल्कुल सही बन पाता है। आप जानते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला आपका एग्जाम्पल होगा दा आपका क्या फंक्शन वर्ड है, कैन आपका फंक्शन वर्ड हो गया, माइट आपका फंक्शन वर्ड हो गया, दा, कैन, माइट, बहुत सारे ऐसे आपके फंक्शन वर्ड हैं। थॉट हो गया, ये सब आपके फंक्शन वर्ड के अंदर आते हैं। हाउएवर, तो ये सब जो ये फंक्शन वर्ड होते हैं आपके जो ग्रामर होती है ग्रामेटिकल रिलेशनशिप करते हैं कंटेंट वर्ड के साथ। तो फंक्शन वर्ड ज्वाइन विद द कंटेंट वर्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस। कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड एक दूसरे में जुड़ के एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ठीक है, तभी ये फंक्शन वर्ड। लेकिन फंक्शन वर्ड क्या होता है, एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए या मीनिंगफुल अर्थ देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पे। फंक्शन वर्ड से एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। विच इज़ अ फंक्शन वर्ड, इनमें से कौन सा एक फंक्शन वर्ड है वो आपको बताना है। तो देखते हैं, बुकिंग क्या आपका फंक्शन वर्ड है, प्रिंसिपल क्या आपका फंक्शन वर्ड है, एम्पैथी क्या आपका प्रिंसिपल वर्ड है, हाउएवर क्या आपका फंक्शन वर्ड है। आप लोग जानते होंगे बुकिंग, प्रिंसिपल और एम्पैथी की खुद की एक अलग अलग, अब इन दोनों की अर्थ या अलग अलग मीनिंग है, लेकिन हाउएवर एक ग्रामेटिकल है जो कि आपका एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन वर्ड है वो हाउएवर है, ठीक है, इसकी कोई अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाकी तीन की अपनी अलग अलग एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो ये तीनों आपके जो ये तीन हुए, ये आपके लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड होंगे, इनको लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड कहोगे, और इसको आप क्या कहोगे, ये आपके होंगे फंक्शन वर्ड, ये क्योंकि ग्रामर के फॉर्म में ये सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पे। जो अगला वर्ड होगा वो आपका साइड वर्ड्स है। सो दोस्तों आपका जो अगला वर्ड है वो है साइड वर्ड्स। साइड मतलब होता है विजन, कहते नहीं है आई साइड, जस्ट मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, उसकी आई साइड कितनी तेज है। तो साइड वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एक नज़र में देख के पहचान लेना इसका अर्थ, उनको बोलते हैं साइड वर्ड्स। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग हमको हमेशा याद रहती है। जैसे दा है, हमको पता है दा क्या होता है, एन क्या होता है, एप्पल क्या होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जो हम एक नज़र में देख के पहचान जाते हैं ये इनका अर्थ क्या होता है, उनको बोलते हैं साइड वर्ड्स। लेकिन जब हमने लेक्सिकल वर्ड्स की बात की थी, कंटेंट वर्ड्स की बात की थी, उनकी खुद की एक इंडिपेंडेंट अलग मीनिंग होती है, ठीक है, जिनको हम एक बार में इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन हमको जो याद है उनको तो हमें पता है, लेकिन हम जो वर्ड्स हमको नहीं पता है उनको बोलते हैं कंटेंट्स या लेक्सिकल वर्ड्स। फंक्शन वर्ड की बात की थी, जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में फॉर्म हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं फंक्शन वर्ड। और ये आपके जो साइड वर्ड हैं जो एक नज़र में पहचान जाते हैं इसका अर्थ ये है, तो उसको बोलते हैं साइड वर्ड्स। अब समझते हैं इसकी परिभाषा। आर कॉमनली यूज्ड वर्ड दैट यंग children are encouraged to memorize as a whole by sight so that they can automatically recognize these words in print without having the use any strategy decodes। कहने का मतलब ये है कि जो ये वर्ड्स है ना, कि छोटे बच्चों, यहाँ पे यंग चाइल्ड की बात की है, यंग चाइल्ड इंकरेजेस टू मेमोराइज। अब बार बार सपोज करो कि कहीं इन छोटे बच्चों के क्लासरूम में हमेशा चार्ट्स लिखा होता है या कुछ ड्राइंग बनी होती है, उस पर कुछ लिखा होता है, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं, तो वो बच्चे देखते हैं और बार बार उनको याद हो जाता है कि इसका मतलब ये इसका वर्ड। अब फिर वही चीज़ वो जब कहीं मार्केट अपने मम्मी या पापा के साथ जाते हैं, वो वर्ड अगर वहाँ लिखा देखते हैं साइड वर्ड्स, तो वो बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इसका अर्थ क्या है, ठीक है, उनको बोलते हैं साइड वर्ड्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या क्या लेंगे, एंड हो गया, लाइट हो गया, बेटर हो गया, ये सब क्या है आपके साइड वर्ड्स, एक नज़र में पहचान जाता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नो हो गया, नो ये हुआ आपका एंड है, लाइट है, बेटर है, नो है, एन है, प्ले है। तो ये आपके सब साइड वर्ड्स हैं जो एक नज़र में देखते हैं पहचान जाते हैं इसका अर्थ क्या है, तो उनको बोलते हैं साइड वर्ड, लेक्सिकल वर्ड्स। वो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी खुद की इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है, जिनका खुद का एक अर्थ होता है, उनको बोलते हैं लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड बोलते हैं। और फंक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए ग्रामेटिकली हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं फंक्शन वर्ड्स। और ये साइड वर्ड्स वो होते हैं जिनको हम एक नज़र देख के पहचान जाते हैं इनका अर्थ क्या है, उनको बोलते हैं साइड वर्ड। तो गाइस अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो आपका जो क्वेश्चन है जो अभी मैंने समझाया था उससे संबंधित है, साइड वर्ड से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आ साइड वर्ड इज आ वोकैबुलरी वर्ड्स। क्या ये वोकैब्स का शब्द भंडार है साइड वर्ड्स, इसके बारे में बात कर रहा है। आ साइड वर्ड इज आ वोकैब्स वर्ड, क्या वोकैब्स वर्ड का साइड वर्ड्स है, उसके हम जानते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। दैट इज़ टू बी लर्न बाय हार्ट, क्या जो साइड वर्ड्स होते हैं हमको रटना पड़ता है या उनकी डिक्शनरी उठा के देखनी पड़ती है। अगला, दैट हेल्प्स इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर स्टाइल, ये क्या है, जब कोई भी पोएम या स्टोरी लिखी होती है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम क्या जो ऑथर या लेखक है उसकी स्टाइल को हम जज कर रहे होते हैं। तीसरा, दैट द रीडर रिकॉग्नाइज एंड फाइंड मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट कॉम्प्लिकेट एनालिसिस, जब हम किसी भी वर्ड को या किसी साइड वर्ड्स को या किसी भी वर्ड्स को हम कहीं भी देखते हैं लिखा हुआ, तो उसको हम बिना मेहनत किए उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बिना एनालिसिस किए हुए, बिना डिकोड किए हुए उसको हम उसका अर्थ निकाल पाते हैं। या चौथा, ऑल ऑफ द एबो, क्या सभी है। तो हमने आपको क्या बताया था, साइड वर्ड्स वो शब्द होते हैं जिनको हम एक बार में देख के पहचान जाते हैं इसका अर्थ क्या होता है, जिसमें हमें कोई मेहनत नहीं लगती,
जैसे कंटेंट वर्ड और लेक्सिकल वर्ड में हमने क्या बात की थी, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हमको अर्थ नहीं पता होता है तो हमको डिक्शनरी उठा के देखनी पड़ती है। और लेकिन इसमें क्या होता है कि हमको साइड वर्ड्स, मैंने बताया एक नज़र में आपने देखा उसका अर्थ समझ गया। तो यहाँ पे जो बात है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, दैट द रीडर रिकॉग्नाइज, जो पढ़ रहा है वो बहुत जल्दी उसको समझ पाता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान जाता है, एंड फाइंड मीनिंगफुल, और उसकी मीनिंगफुल उसके अर्थ निकाल लेता साइड विदाउट कॉम्प्लिकेट एनालिसिस, बिना किसी कठिन कार्य किए हुआ। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी वो सही है, दैट द रीडर रिकॉग्नाइज एंड फाइंड मीनिंगफुल ऑन साइड विदाउट कॉम्प्लिकेट एनालिसिस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो गाइस जो आपका जो अगला वर्ड है वो है डिप्थोंग्स। इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग वोवल्स। ग्लाइडिंग वोवल्स। इसमें क्या होता है, इसमें दो वोवल्स एक साथ एक वर्ड में आते हैं और फिसल के बोलते हैं, उनको बोलते हैं ग्लाइडिंग वोवल्स या डिप्थोंग्स बोलते हैं। जैसे कि हम बोले फाइन में क्या है, FINE, जैसे फाइन FINE फाइन, पर हमको क्या सुनाई पड़ा, आइन फाइन, जैसे कि हमको जो सुनाई पड़ा है AI फाइन AI का, इसमें AI का अर्थ निकल के आ रहा है फाइन। ठीक है, फिर अगला है आपका ऑयल OIL। देखो दो वावल एक साथ है, ऑयल जैसे लग रहा है भाग रहा हो, ग्लाइड कर रहा हो, ऑयल हुआ। अगला वर्ड आपका होगा DIE डाई, ग्लाइडिंग वर्ड्स हुए हैं, डाई। फिर आपका हुआ स्माइल SMILE, स्माइल है। तो इनको बोलते हैं आपके डिप्थोंग्स या ग्लाइडिंग वोवल्स, जो एक दूसरे को रेप्लिकेल कर रहे हो, जो ग्लाइड कर रहे हो, जो फिसल रहे हो बोलते समय, उनको बोलते हैं डिप्थोंग्स या ग्लाइडिंग वोवल्स। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित। तो आपका जो क्वेश्चन है डिप्थोंग्स क्या होते हैं, तो एक ऑप्शन इसमें मैंने आपको बताया डिप्थोंग्स क्या होते हैं, तो इनका आंसर दीजिए। पहला है डबल कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरा है वोवल साउंड, डबल वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड। तो मैंने अभी आपको क्या बताया डिप्थोंग्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स आपके डबल वोवल साउंड्स होते हैं। कोई भी शब्द में दो वोवल्स एक साथ ग्लाइड करते हैं तो उनको बोलते हैं डबल वोवल साउंड्स। इसका सही आंसर ये होगा। एक होते हैं मोनोथॉन्ग्स में होता है सिंगल वोवल साउंड की आती है, सिंगल वोवल्स की मोनोथॉन्ग्स में क्या होता है, सिंगल वोवल की साउंड आती है, डिप्थोंग्स में डबल वोवल्स की साउंड आती है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो दोस्तों आज का जो आपका आखिरी क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने। तो दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है डिप्थोंग्स से रिलेटेड। तो गाइस अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सब में ही आपका सब्जेक्ट पेडोलॉजी आता है। तो गाइस एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, मैं आपको समझाता हूँ तब तक। डिप्थोंग्स आर आल्सो नोन एज, डिप्थोंग्स को हम और क्या कहते हैं ये मैंने अभी आपको बताया था कि डिप्थोंग्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वोवल विथ वीक साउंड, क्या वोवल्स कमज़ोर आवाज़ के साथ में, या ग्लाइडिंग वोवल्स, या सेमी वोवल्स, या प्योर वोवल्स। तो डिप्थोंग्स को हमने एक नाम बताया था, ग्लाइडिंग वोवल्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो गाइस अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोग से अब अगले लेक्चर में। बाय।